तरह से दिन दहाड़े जातीय नरसंहार का स्वरूप देने का प्रयास हुआ। पूरी तरह से आवाज को दबाने का, दहशत पैदा करने का पीड़ित परिवार के ऊपर जब एफआईआर कर दिया है। और लोग बता रहे हैं, इनके परिवार के भी लोग बताए हैं कि पुलिस के सामने 2 बच्चे को उतनी बेरहमी से पीटा गया और इस 3 बच्चे को अंदर में बंद। सस्पेंड कोई कार्रवाई नहीं है, वो एक प्रक्रिया है। इसको हत्या के आरोप में नामजद किया जाए और इसकी भी संपत्ति की जांच हो। देखिए, ये घटना की सच को छुपाया गया है। ये घटना एक तरह से दिन दहाड़े जातीय नरसंहार का स्वरूप देने का प्रयास हुआ। पुलिस गई है और लोग बता रहे हैं, इनके परिवार के भी लोग बताए हैं कि पुलिस के सामने 2 बच्चे को उतनी बेरहमी से पीटा गया और इस 3 बच्चे को अंदर में बंद था। पुलिस उसी समय एक्शन क्यों नहीं ली? पूरे जिले के पुलिस आकर के उससे भी बड़ा ये ताकत था। इसका उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, स्पीडी ट्रायल चला के उसके संपत्ति को जब्त करके इस परिवार को मुआवजा मिले और इस तरह के जातीय नरसंहार करने वाले के बचाव में उसने अपने घर पर आग लगाता है और उल्टे पीड़ित परिवार पर केस कर करके ये थाना प्रभारी समझौता का रास्ता निकालता है। पूरे बिहार के थाने के अंदर यही होता है, जब पीड़ित परिवार केस करता है तो दूसरे पक्ष से भी केस करा करके उसको समझौता और रफा दफा करने का खेल खेला जा रहा है। बिहार के अंदर ये गुंडा राज स्थापित करने का जो वातावरण बनाया गया है, 19 तारीख तक हम समय देते हैं कि मुख्य अभियुक्त को नहीं पकड़ा गया, इसका उच्च स्तरीय जांच नहीं करवाई गई, तो फिर हम लोग आएंगे और शासन प्रशासन को जितनी ताकत है गिरफ्तारी कर ले। पूरे बिहार के जनता उस जंगल राज से भी लड़ा था। हर समाज के लोग जो हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार से प्रभावित हुआ था और वही दहशत पैदा करना चाहता है, वही राज स्थापित करना चाहता है। तो सब लोग सर में कफन बांधकर हम लोग बिहार की जनता रोड पर निकलेंगी और जितनी ताकत है ये ताकत आजमा लेगा। बिहार के अंदर सामाजिक सद्भाव और शांति लाने के लिए नीतीश कुमार जी को हम लोग बनाए थे मुख्यमंत्री, लेकिन ये व्यक्ति फिर से जंगल राज को जनता राज कह करके जातीय उन्माद पैदा कर जातीय नरसंहार की ओर बिहार को ले जा रहा है। यही छपरा की धरती है ना, जहां 100 से ज्यादा जहरीली शराब से मर गया। इनके भ्रष्ट पदाधिकारी यहाँ के डीएसपी और एसडीओ पर कार्रवाई करने के बजाय जिस एसपी ने डीएसपी के विरुद्ध कदम उठाया उसी एसपी का ट्रांसफर कर दिया। ये अच्छे पदाधिकारी के मनोबल को भी गिरा रहा है और भ्रष्ट पदाधिकारी, भ्रष्ट लोग दारू बालू से अकूत संपत्ति कमाकर सत्ता को पोषित कर रहा है। ये खेल नहीं होने देंगे। 19 तारीख तक का समय है। ये रहा है जो लोग कहीं जॉब करते हैं या फिर कुछ दिन के लिए पूरी तरह से आवाज को दबाने का, दहशत पैदा करने का पीड़ित परिवार के ऊपर जब एफआईआर कर दिया। अभी एसपी से बात हुई, उन्होंने कहा है कि नहीं, गलत हुआ है। और जो थाना प्रभारी, जो सिपाही इस मामले में दोषी है, सस्पेंड कोई कार्रवाई नहीं है, वो एक प्रक्रिया है। इसको हत्या के आरोप में नामजद किया जाए और इसकी भी संपत्ति की जांच हो। भ्रष्ट पदाधिकारियों के संपत्ति का भी स्पीडी ट्रायल चला करके जब्त करने की व्यवस्था बने। परिजनों का कहना है कि जो कुर्की हुई है वो जो है वो यूपी मॉडल पे हो और ये खाना पूर्ति किया गया है। 19 तारीख तक अगर जो नहीं कार्रवाई होती है तो उसके घर को ढहा जाए, एक्शन दिखाई पड़े। अगर जो सत्ता में बैठे लोग, यहाँ के 2-2 विधायकों का भी नाम आ रहा है संरक्षण देने का, अगर जो इस तरह के दुर्भाग्य है बिहार का कि बिहार के मुख्यमंत्री जी को बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद, सहयोग और दया के पात्र आज बन गए हैं, जिनको बैठाया भारतीय जनता पार्टी ने। और आज वही नरसंहार कराने वाले के गोद में बैठकर जिसके जनादेश पर वो मुख्यमंत्री बने हैं उसी का अपमान कर रहे हैं। सदन में भी इस मामला को हम लोग
सड़क से सदन तक ले जाएंगे और लड़ेंगे। और ये मुख्यमंत्री जी याद रखिए कि बिहार की सारी जनता बलिदान दिया है। कई विधवा हो गया, कई अनाथ हो गया, और उसके आंसू को पोंछने की जिम्मेवारी मिली थी। लेकिन आपने वैसे लोगों के हाथ में सत्ता सुपुर्द कर दिया जो आंसू बहाने वाला है। जिस राजद को 22 सीट पर बिहार की जनता सिमटा दी, आपने उसके साथ सहयोग कर करके फिर से उसको सत्ता में ले आए, और राजद ने माले को खड़ा कर दिया, जो माले जातीय नरसंहार के लिए जाना जाता था। ये तमाशा बंद हो बिहार के अंदर, और अगर जो ये तमाशा करिएगा तो बिहार की जनता आपको तमाशा बना देगी।